स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। रिडॉक्स रिएक्शंस के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। हम उन डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि रियल में रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। पहला टाइप का रिएक्शंस होता है एडिशन रिएक्शन, जिसको हम योग अभिक्रियाएं बोलते हैं। और योग अभिक्रियाओं के कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। C+O2 इक्वल टू CO2 यूज। इसके अलावा हो सकता है 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, या लिख सकते हो आप 3Mg प्लस N2 इक्वल टू Mg3N2। तो योग अभिक्रियाएं इस टाइप की हो सकती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जिसे हम अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं हो सकती हैं, और एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होती हैं जो कि रियल में रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में देखते हैं। पहला जो आपका टाइप है योग अभिक्रियाएं। तो योग अभिक्रियाएं जो रियल में रिडॉक्स रिएक्शंस है उसको चेक करेंगे कि वास्तव में ये कैसे रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। देखिए C+O2 CO2 में कार्बन फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0, O2 को एलिमेंटरी स्टेट में फ्री स्टेट में माना जाएगा तो 0, और यहाँ कंबाइंड स्टेट में जब आएगा तो ऑक्सीजन का -2 होगा, और 2 2 जा -4 तो कार्बन का आएगा +4। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का 0 से घट करके -2 हो रहा है और कार्बन का 0 से बढ़ के +2 हो रहा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस है। इसी प्रकार यहाँ देखिए Mg फ्री स्टेट में 0, O2 का 0, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है और मैग्नीशियम +2 है। तो ऑक्सीजन का 0 से -2 में हो रहा है, Mg का 0 से बढ़ के +2 हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर भी देखिए 3Mg प्लस N2, Mg और N2 में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। यहाँ पर अगर आप निकालेंगे एक मैग्नीशियम का आएगा +2, क्योंकि एल्कली मेटल्स का ऑलवेज +1 होता है, लेकिन ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है तो ऑलवेज +2। ठीक है, 3 to 6, और नाइट्रोजन का यहाँ पे आएगा -3। तो 0 से बढ़ के +2 और 0 से घट के -3। तो ये योग अभिक्रियाएं हैं जो रिडॉक्स रिएक्शंस के अंतर्गत आती हैं। दूसरा टाइप देखिए अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रियल में रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं उसे हम चेक करेंगे। जैसे देखिए 2H2O, अगर आप इसको हीट करके इलेक्ट्रोलिसिस करा के सेपरेट तोड़ दें तो ये 2H2O से बनेगा 2H2 प्लस O2। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, हाइड्रोजन का +1 है, और यहाँ पे इन दोनों का क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो +1 से घट के 0 हो गया और -2 से बढ़ के 0 हो गया। रिडॉक्स रिएक्शंस है, ये रिडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। दूसरा देखिए 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये बनाएगा 2KCl प्लस 3O2। अब यहाँ पे जरा चेक करें, पोटेशियम एल्कली मेटल है तो ऑलवेज +1 यहाँ भी रहेगा, ऑलवेज +1 यहाँ भी रहेगा। क्लोरीन का -1 यहाँ पे है, 1 + 1 माइनस। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का -2 है, 3 2 जा 6, -6 में से एक पोटेशियम का डिडक्ट कर दीजिए, -5 को इक्वल उधर ले जाइए तो यहाँ पे क्लोरीन +5 है, तो +5 से घट के -1 हुआ। ऑक्सीजन का देखिए -2 है और बढ़ करके कितना हो गया, 0। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा टाइप आप देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल्स देखिए Zn प्लस 2HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2 गैस। अब देखिए ये फ्री स्टेट में है, जिंक का 0 है, हाइड्रोजन का +1, Cl का -1। इस साइड में देखिए एक Cl का 1 - 2 का 2 तो जिंक का कितना आएगा, +2। 0 से बढ़ के +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का +1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, 0। तो ये वाला तो हो गया ऑक्सीडेशन, और ये रिएक्शन हो गई आपकी रिडक्शन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसी प्रकार आप Zn प्लस H2SO4 का भी कर सकते हैं, ZnSO4 प्लस H2। जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, जिंक सल्फेट बनेगा। अरे देखिए जिंक यहाँ पे 0 स्टेट में है, यहाँ पे जिंक का निकालेंगे तो +2 स्टेट में आएगा। हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 स्टेट में है और यहाँ हाइड्रोजन 0 स्टेट में आएगा। ठीक है,
इसी प्रकार का एग्जांपल आप देख सकते हैं, Ca प्लस 2H2O इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। कैल्शियम जीरो स्टेट में है, यहां पे कैल्शियम का +2 आएगा, हाइड्रोजन यहां +1 में है और यहां पे हाइड्रोजन 0 हो जाएगा। तो 0 से बढ़ के +2, +1 से घट के 0, रिडॉक्स रिएक्शंस। ये विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार हैं जिसमें रिडॉक्स रिएक्शंस आप देख करके बता सकते हैं कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, साइमल्टेनियसली दूसरे वाले एलिमेंट का जो है वो अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन, सिंपली हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। चौथा टाइप जो रिडॉक्स रिएक्शंस का है वो है असमानुपातन अभिक्रियाएं, जिसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की विशेष बात है कि इसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ साथ उसी का रिडक्शन भी होता है। एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और साइमल्टेनियसली साथ साथ रिड्यूस भी होता है। तो एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, जैसे H2O2 होता है, मान लीजिए 2H2O2 है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये बनाएगा 2H2O प्लस O2। तो परऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है और अभी H2O में इसकी -2 है और ये फ्री स्टेट में है तो 0 है। तो आप देखिए -1 से घट के -2 हो रही है, घट रही है, रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे -1 से बढ़ के 0 हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, सेम एलिमेंट का रिडॉक्स रिएक्शंस है, और इस प्रकार के स्पेशल टाइप के रिडॉक्स रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिस्प्रोपोर्शनेशन का, फास्फीन के बनाने की प्रयोगशाला विधि में P4 प्लस 3NaOH प्लस 3H2O gives PH3 प्लस 3NaH2PO2। अब यहां पर देखिए फास्फोरस फ्री स्टेट में माना जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर एक हाइड्रोजन का +1, 3 का +3 हो जाएगा तो इसका आएगा -3। अच्छा, बाकी ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 होता है, सिमिलरली यहाँ पे सोडियम का +1 है। इस कंपाउंड में आप देखिए एक सोडियम का 1+, हाइड्रोजन का क्या होता है +1, 3 प्लस है, और एक ऑक्सीजन का -2, 2 2 जा -4। तो अभी ये 3 प्लस हुए और ये 4 माइनस है तो इसका आएगा फास्फोरस का +1। तो आप देखिए 0 से बढ़ करके +1 हो रहा है ऑक्सीडेशन, और 0 से घट करके -3 हो रहा है रिडक्शन। तो एक ही एलिमेंट है फास्फोरस जिसका रिडक्शन भी हो रहा है और उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो यह एक रिडॉक्स रिएक्शंस है। तो स्टूडेंट्स, ये 4 टाइप्स की रिएक्शंस थी जो रिडॉक्स रिएक्शंस के अंतर्गत आती हैं। एडिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं योग अभिक्रियाएं एडिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रियाएं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रियाएं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसमें मेटल का भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, नॉन मेटल का भी हो सकता है। असमानुपातन अभिक्रियाएं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शंस के अंतर्गत ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस के अंतर्गत किस प्रकार से आती हैं। थैंक यू।